वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य मटेरियल भी वहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलेगा, तो जरूर विजिट करें वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अपना कुछ सेकंड्स देकर टार एजुकेशन के इन सभी क्लासेज को स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आप सभी को आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष की शुरुआत अभी ये दूसरी महीने चल रही हैं। इस वर्ष आप लोग जल्द से जल्द अपनी मेहनत और माँ सरस्वती की कृपा से जल्द अपने गोल को अचीव कर लें, अच्छी मनचाही नौकरी पा लें। ये शुभकामनाएं टार एजुकेशन की तरफ से है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच स्टेट टेबल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट टेबल इन द रिपब्लिक डे परेड 2022। हाल ही में गणतंत्र दिवस जो अभी 26 जनवरी को मनाया गया है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 26 जनवरी 2022 को मनाए गए देश के 73वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ झांकी जो आया था। बहुत सारे झांकी प्रत्येक राज्य के डिपार्टमेंट के मंत्रालय के आते हैं, तो उसमें से उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ का जो झांकी आया था उसी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। आइए कुछ फैक्ट्स हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो मनाए थे उसके बारे में जानते हैं। इस बार हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस मनाए हैं, सभी लोग जानते हैं। और इस वर्ष स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हम लोग हैं, जिसे पूरे वर्ष तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और कुछ हम लोग इतिहास देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश जो स्वतंत्र हुई, उसके बाद अपने देश में मजबूत संविधान नहीं था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर ही शासन व्यवस्था चल रही थी। देश में एक नई और मजबूत संविधान के निर्माण के लिए 28 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया। उसके उपरांत 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की अथक प्रयास के बाद देश में 24 जनवरी 1950 को एक मजबूत और दुनिया के सबसे बड़े संविधान का निर्माण हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। और इसी दिन को चिन्हित करने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारतीय गणराज्य दिवस अर्थात इंडियन रिपब्लिक डे हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और इस बार हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस मनाए हैं। तो ये रहा एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए ऑप्शन से हम लोग खेलते हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। क्योंकि ये समझिए तो एक रैंक है, रैंक से संबंधित प्रश्न है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर परेड में सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य का था? तो उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ झांकी था। उसी तरह हम लोग ऑप्शन से भी कुछ रैंक से संबंधित ही इन राज्यों के बारे में, वो भी हाल फिलहाल के करंट न्यूज से रिलेटेड देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के पार्ट बनेंगे। आइए तो उड़ीसा हाल ही में क्यों न्यूज में रहा है? तो उड़ीसा इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो किया है उड़ीसा। इंडिया स्किल 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उड़ीसा राज्य पहला स्थान हासिल किया है। और उड़ीसा से संबंधित एक और न्यूज मुझे याद आ रहा है अभी, दिसंबर 2021 में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन किस राज्य ने किया था? तो वो भी उड़ीसा ने ही किया था। ये आप याद रख सकते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो वो हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? उड़ीसा के राज्यपाल अभी गणेशी लाल हैं। ये सब याद रखेंगे। चलिए तेलंगाना क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
कार्यक्रम के तहत खुले में शौच मुक्त, जिसे हम लोग ODF कहते हैं, ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो वो तेलंगाना ने किया है। 14,200 गांव में से तेलंगाना में 14,200 गांव में से 13,737 गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। तो ये अच्छे रिकॉर्ड है, इसलिए इसमें इस रैंकिंग में तेलंगाना राज्य पहले स्थान पर है। तेलंगाना राज्य का स्थापना 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया था। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। और मुख्यमंत्री कौन है हैदराबाद के? तो के चंद्रशेखर राव है। और राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन ये वहाँ के राज्यपाल हैं। आइए गुजरात की न्यूज में रहा है, तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, तो ये गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में। गुजरात राज्य का राजधानी कहाँ है? तो सभी लोग जानते होंगे, गांधीनगर। और मुख्यमंत्री कौन है गुजरात में? तो नए बने हैं भूपेंद्र पटेल। इसके पहले विजय भाई रूपानी थे। और राज्यपाल कौन है गुजरात में? तो आचार्य देवव्रत, ये वहाँ के राज्यपाल हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे ऑप्शंस में इतने फैक्ट्स आपको हमने दिया। ये उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और एग्जाम के पार्ट तो 100% इसमें से बनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो जरूर लाइक कर देंगे अभी वीडियो को। और लास्ट में, अभी मैं नहीं कहूँगा कि रोक कर शेयर कीजिए, लास्ट में इस सेशन को स्टडी ग्रुप में, दूसरे जगह नहीं, केवल स्टडी ग्रुप में, जहां बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहां पे शेयर जरूर कर देंगे। आपके कुछ सेकंड के शेयर करने से टार एजुकेशन का बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें। चलिए, इतना समय मैंने आपका लिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड कैंसर डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, हाल ही में किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस का विषय थीम 2022 में क्या रहा है? क्लोज द केयर गैप, ये इसका थीम है, विषय है। वैश्विक स्तर पर कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इस बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों और सरकारों को प्रोत्साहित करना, जागरूक करना के उद्देश्य से 4 फरवरी को ये प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल की पहल पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पहली बार विश्व कैंसर दिवस सन 2000 में मनाया गया था। ये सब फैक्ट्स इससे आपको मिला। आइए कुछ डेज की हम लोग चर्चा यहाँ की कर लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। 30 जनवरी को हाल ही में क्या मनाया गया है? तो 30 जनवरी को हाल ही में शहीद दिवस मनाया गया है। ये दिवस 30 जनवरी का जो शहीद दिवस मनाया जाता है, इसी दिन 30 जनवरी 1948 में राष्ट्रपति श्री महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसी दिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस की बात करें तो केवल ये 30 जनवरी को ही नहीं, एक और दिन है जिस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है अपने देश में, तो वो है 23 मार्च। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। इस दिन को भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को एक तो 73वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए हैं, और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। और 25 जनवरी को हम लोग हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए हैं, याद रखिएगा। एक और दिवस है 25 जनवरी को, एक तो हो गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, दूसरा है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये दोनों दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब फैक्ट्स आपको अभी तक पसंद आए होंगे। दोस्तों आज मुझे कहीं एक जगह जरूरी निकलना है, तो अभी क्वेश्चंस बहुत इसमें लिस्टेड हैं, एक भी प्रश्न छूटा नहीं है न्यूज़पेपर से आज। ऐसे तो कभी नहीं छूटता है, एजुकेशन में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं लाया जाता है, वो आज भी है। आप बने रहें क्लास में, यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अभी भी सब जारी रखते हैं, देखते हैं। चलिए, हाल ही में किसे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है रवि मित्तल को। ये पहले खेल विभाग के सचिव रह चुके हैं। इन्हीं को अब भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अर्थात IBBI, इसको इंग्लिश में भी हम चर्चा करते हैं, क्या कहते हैं, क्या है वो, इसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं रवि मित्तल। देखिए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI अर्थात इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये दिवाला कार्यवाही और भारत में दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला पेशेवर और सूचना
उपयोगिताओं जैसी संस्थाओं की देखरेख के लिए एक नियामक है सरकार का। IBBI का स्थापना 1 अक्टूबर 2016 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और चेयरमैन रवि मित्तल, अभी जिसकी चर्चा हम लोग प्रश्न में कर रहे हैं। इसके पहले कोई सैनी करके थे, अब खैर अभी मिस कर रहा हूं मैं। फिलहाल अब रवि मित्तल IBBI के चेयरमैन अध्यक्ष बन गए हैं। आइए ऑप्शन से हम लोग बहुत कुछ इसमें महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हाल फिलहाल के देखेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्लास है तो मकसद आपको करंट अफेयर में सबसे आगे बनाना है, उद्देश्य है। मनोज पांडे अभी क्या नियुक्त हुए हैं, तो हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख, याद रखिएगा उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। तो ये तो उप प्रमुख बने हैं भारतीय सेना में। अभी सेना प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये हैं अभी सेना प्रमुख, और उप प्रमुख हो गए मनोज पांडे, ये नए बने हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इसी के साथ कुछ और हम लोग देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ अभी कौन है, तो अभी कौन है, विवेक राम चौधरी वायुसेना प्रमुख हैं। और भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है अभी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो वो है एडमिरल R हरि कुमार। इसके पहले कौन थे, करमवीर सिंह थे। ये सब याद रखिएगा, आपको भी इस तरह से याद होने चाहिए। चलिए, S सोमनाथ मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट है इस अभी तक का ये इसमें। चलिए, तो ये कौन है, तो ये इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये S सोमनाथ को किया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कर्नाटक का बेंगलुरु है। और सॉरी दोस्तों, चेयरमैन अभी यही हो गए S सोमनाथ इसरो के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रवि मित्तल हो गया। डॉक्टर B अनंत नागेश्वरन, ये किस पद पर नियुक्त हुए हैं, तो ये भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। और भारत के अभी वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। और वित्त सचिव कौन है, TB सोमनाथ, ये भारत के अभी वित्त सचिव हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हो गई। और ये कौन बने हैं, डॉक्टर V अनंत कुमार, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग को क्लास बिल्कुल पसंद आए होंगे। चलिए अगला अब हम लोग प्रश्न देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। 73वें गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया है, ये भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी और CISF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया है। जो परेड में आता है ना, सभी बारी बारी से सभी सेनाओं, सभी डिपार्टमेंट और डिफेंस के मार्चिंग दल आता है, परेड करते हुए राष्ट्रपति को सलामी देकर आगे बढ़ता है वहाँ पे। तो उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना और CISF के मार्चिंग दल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया है। और ऊपर हम लोगों ने देखा था क्या, सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को मिला है, तो हम लोग देखे थे उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ झांकी को मिला था। और ये बात हो रही है मार्चिंग दल की, जो मिला है भारतीय नौसेना और CISF। चलिए, और ये दोस्तों ये जो फैक्ट्स अभी ये दिख रहा है, इसकी हूबहू चर्चा मैंने वही पहले प्रश्न में जहां उत्तर प्रदेश की बात अभी हमने किया, ये कर चुका हूं। अभी हम लोग देख लेते हैं इंडियन नेवी जिसको मिला है और CISF को मिला है बेस्ट सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार। तो इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950, नौसेना प्रमुख अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया भी था, R हरि कुमार। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, CISF को भी मिला है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और महानिदेशक शील वर्धन सिंह है। तो ये सब फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अपनाया है। वैसे तो बहुत राज्य अपनाए हैं, लेटेस्ट में कौन राज्य ये अपनाया है, कुछ फैक्ट्स इसमें मैं बताऊंगा, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने रख दिया है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। और इसी के साथ देश में अब कुल 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों में ये वन नेशन वन राशन कार्ड को योजना को अपनाया जा चुका है। और वन नेशन वन राशन कार्ड से आप मतलब क्या समझते हैं, ये तो मुझे लगता है इसी से स्पष्ट है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इसके से होता क्या है, राशन कार्ड के जो भी लाभार्थी हैं वे अपने राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकते हैं। खासकर ये महत्वपूर्ण हो जाता है लेबर्स मजदूर वर्ग के लाभार्थी को, जो लोग अपने राज्य से किसी और राज्य में जाते हैं रोजगार की तलाश में और वहाँ काम करते हैं, तो उन्हें वहाँ पे राशन खरीद करना खाना पड़े और सस्ते मूल्य पर जो मिलता ही है, आप लोग को मालूम है राशन कार्ड पर सरकार की तरफ से, तो वो राशन वहाँ से भी वे लोग उसी दर पर 2 रुपये 1 रुपये जो भी रेट चलता है सरकार का, उतना पर राशन प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार का। मजदूर एक तो काम करने जाते हैं वे लोग
मजदूरी करने दूसरे राज्य में जाते हैं, ये अगर राशन इस तरह से उनको वहाँ मिल जाता है तो काफ़ी बचत उनके मौद्रिक नीति में होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और गवर्नर राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो टोटल कितने अभी राज्य हो गए, ये आपको मेन था। 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाया जा चुका है। लेटेस्ट में छत्तीसगढ़ ने इसे अपनाया है। चलिए नेक्स्ट है, पहली बार आयोजित हो रही केरल ओलंपिक गेम्स को पुनर्निर्धारित कर दिया गया है। ये डेट इसका चेंज कर दिया गया है। तो प्रश्न ये है कि इस खेल का शुभंकर क्या है। एक तो ये पहली बार आयोजित हो रही है, ये महत्वपूर्ण है, केरल ओलंपिक गेम्स। तो इसका शुभंकर है नीरज। याद आ रहा है कुछ नीरज से? नीरज वही है जो टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता भारत की तरफ से, उन्हीं के सम्मान में ये केरल ओलंपिक गेम्स का शुभंकर रखा गया है नीरज। और ये केरल ओलंपिक गेम जो होगा पुनर्निर्धारित कर इसको रीशेड्यूल करके 1 से 10 मई 2020 तक अब आयोजित किया जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स शुरू किए गए हैं? ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स स्टार्ट किए गए हैं बीते वर्ष 2021-22 में। देखिए, कुल 14,000 स्टार्टअप्स में से केवल महाराष्ट्र में 11,308 स्टार्टअप्स और 44 यूनिकॉर्न्स में से 11 कंपनियां केवल महाराष्ट्र में से ही शुरू हुई हैं। तो ये इसीलिए इस रैंक में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्य की स्थापना 1 मई 1960 और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, एक तो एक प्रश्न हो गया आपके, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे हम लोग ISS कहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, को कब तक बंद करने का घोषणा किया है? तो ये 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बंद कर देगा नासा, और इसे 2031 तक बंद करके दक्षिण प्रशांत महासागर में गिराने का घोषणा किया गया है। नासा के बारे में भी हम लोग देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, ये भी हम लोग देखिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है। यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें कई सारे देशों के अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल होती हैं, जिसमें 5 भाग लेने वाली अंतरिक्ष एजेंसियां कौन कौन है? एक तो नासा अमेरिका का, एक रोसकॉस्मोस अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ का है? रूस का। ये बिल्कुल ये अलग अलग से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस पर ध्यान देंगे आप। रोसकॉस्मोस अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ का है? रूस का है। नासा कहाँ का है? अमेरिका का है। और जैक्सा, ये ऐसे होता है, जैक्सा, JXA ऐसे होता है, जैक्सा, ये जापान का है। और ESA यूरोप का, और CSA कनाडा का। ये सभी अंतरिक्ष एजेंसियां इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सहयोग करती हैं, जिसका लाभ पूरे ऐसे विश्व को होता है। चलिए, नासा ने ये घोषणा किया है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है, और एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है। ये याद रखिएगा, नए ही बने हैं ये बिल नेल्सन। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ICC का एस्प्रिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये डेरिल मिशेल ने जीता है। कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं, डेरिल मिशेल। ICC के एस्प्रिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। और किस मोमेंट के लिए इनको ये चुना गया है? तो एक्चुअली में जो T20 वर्ल्ड कप इस बार हुआ है, जिसमें ऐसे तो हम लोग का इंडियन टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाया, सेमीफाइनल में भी शायद, हाँ सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाया था। तो न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल के द्वारा बेहतर खेल प्रदर्शन के बदौलत ही इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचना संभव हो पाया था। काफी रोमांचक खेल रहा था उस समय इनके द्वारा। तो इसी मोमेंट को लेकर इनको एस्प्रिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार के लिए चुना गया है। न्यूजीलैंड के हैं डेरिल मिशेल। चलिए, ICC के बारे में जान लीजिए। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल का आयोजन कराता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर है। 15 जून 1909 को स्थापना है। चेयरमैन इसके प्रमुख कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। और CEO जियोफ एलार्डिस हैं। ये भी नए बने हैं, जियोफ एलार्डिस अभी नए हैं। इससे पहले मनु साहनी अपने भारत से थे, फिलहाल अब वो किसी कारणवश उन पर इंक्वायरी चलने लगा ऑफिशियली, तब से जियोफ एलार्डिस नए CEO बने हैं ICC के। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने किस बैंक का मान्यता रद्द कर दिया है? ये इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का मान्यता लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि इस बैंक की स्थिति अभी इतनी नाजुक है कि ये इसके यहाँ जो जमाकर्ता हैं उनकी जमा पूंजी को भी भुगतान करने में सक्षम नहीं है।
इस तरह से आगे चल के और डूब ना जाए ये सब बैंक की स्थिति, इसलिए आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है फिलहाल। चलिए आरबीआई ने किया है, और ये इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये कहाँ का है, तो ये सेवा प्रदान करता है आपको नासिक महाराष्ट्र में, ये विशेषकर सेवा प्रदान करता है। आरबीआई ने ये कदम उठाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई ने, और स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, राष्ट्रीयकरण इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 में। राज्यपाल शक्तिकांत दास हैं, और इसमें 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं इसके, और ये 25वें क्रम के गवर्नर हैं आरबीआई में। डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई में 4 होते हैं, एक है महेश कुमार जैन, एक है माइकल देवव्रत पात्रा, एक है एम राजेश्वर राव, और चौथे हैं टी रवि शंकर। ये सब महत्वपूर्ण है बैंकिंग वालों के लिए खासकर, और अन्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा इंटेलिजेंस सैटेलाइट NROL 87 ये लॉन्च किया गया है? ये अमेरिका के द्वारा इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, नाम है NROL 87, ये इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अमेरिका की निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष एजेंसी है एक, क्या नाम है, काफी हाईलाइटेड है, स्पेस एक्स। इसके मालिक का नाम क्या है? एलोन मस्क। एलोन मस्क इसके मालिक हैं, जो एक कौन गाड़ी है, टेस्ला, उसके भी मालिक एलोन मस्क ही हैं। चलिए, तो ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इंटेलिजेंस सैटेलाइट NROL 87 को लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स की स्थापना 6 मई 2002 में हेडक्वार्टर हॉथोर्न कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इसके फाउंडर एंड CEO वही इलोन मस्क जिसकी चर्चा हमने यहाँ पे किया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में भारत की कौन सी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को स्थापित किया गया है? इस कंप्यूटर का नाम है परम प्रवेग। ये परम प्रवेग भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में लगे सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में से एक है, याद रखिएगा, परम प्रवेग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की अरावली जैव विविधता पार्क को OECM स्थल घोषित किया गया है? तो ये हरियाणा में है, अरावली जैव विविधता पार्क, इसको OECM स्थल घोषित किया गया है। क्या है OECM, अभी हम लोग नीचे देखते हैं। तो ये हरियाणा का है, इसको ये घोषित किया गया है। OECM का फुल फॉर्म होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। देखिए, OECM टैग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। हरियाणा में है ये अरावली जैव विविधता पार्क। आइए इसके बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है, इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को कब तक लॉन्च करने का समय सीमा रखा गया है? ये इसी वर्ष अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का घोषणा इसरो ने किया है, और चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन ये पूरा करेगा। और 2022 इसी वर्ष अर्थात 2022 में इसरो की गगनयान और आदित्य सौर मिशन जैसी प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा। वैसे गगनयान तो 2023 में छोड़ने का लक्ष्य है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे उसका टेस्ट और अन्य परीक्षण किया जाना है जो अभी जारी है। चंद्रयान के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में, और चंद्रयान 2 ये 2019 में भेजा गया था, और चंद्रयान 3 अब भेजा जाएगा इसी वर्ष अगस्त 2022 में। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि ऊपर एक प्रश्न में हम इसका चर्चा कर चुके थे। स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, और चेयरमैन S सोमनाथ बिल्कुल नए बने हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन ABCD के विकास हेतु संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI ने समझौता किया है। अभी केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो श्री G किशन रेड्डी हैं। SBI ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन अर्थात शॉर्ट में इसको ABCD नाम दिया गया है, इसके विकास हेतु संस्कृति मंत्रालय के इंदिरा गांधी कला केंद्र अर्थात IGNCA और राष्ट्रीय संस्कृति कोष अर्थात NCF के साथ समझौता किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री मैंने बताया G किशन रेड्डी हैं। SBI के बारे में देखिए, हेडक्वार्टर मुंबई है, स्थापना 1 जुलाई 1955 में, और चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ किसान रेल का 1000वां ट्रिप को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये मध्य रेलवे से महाराष्ट्र में है, सावदा स्टेशन से लेकर आदर्श नगर दिल्ली में एक स्टेशन है, यहाँ तक के लिए मध्य रेलवे पर किसान रेल का 1000वां यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री अभी कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर है।
केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? हाल ही में नए बने हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा, तब तक याद कीजिए, दिमाग में लेकर रखिए, मैं आगे इसी प्रश्न में बताता हूँ। चलिए देखिए, भारतीय रेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए पहली बार चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। रेलवे, ये थोड़ा सा इधर उधर कटिंग हो गया है, लिखने में लग रहा है। भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो रेल इंक्लूडेड है। रेल मंत्री सबसे पहले भारत के कौन थे? तो ये जॉन मथाई थे। अभी वर्तमान में कौन है रेल मंत्री? अश्वनी वैष्णव, ऊपर मैंने बताया भी था। और अभी आप लोग से पूछा था कुछ सेकंड्स पहले, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक अधिकारी कौन है? तो ये विनय कुमार त्रिपाठी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है, ऐसे प्रश्न ध्यान देंगे। चलिए, किस देश ने भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और 112.2 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ ये पहले स्थान पर है, भारत का प्रमुख व्यापार भागीदार के रूप में। अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है, जो 46वें क्रम के हैं और राजधानी वाशिंगटन डीसी है, सब लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी मनाया गया है? तो ये 4 फरवरी को मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस भी आज ही के दिन मनाया गया है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर कर दिया है। तो ये दिवस इस दिन मनाया जाता है। ये आपको अपनी भाषा मैंने लिखा है, इसको पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में किसी रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, एक होता है DRDO जो यहाँ पे संगठन हो जाता है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, लेकिन ये है रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला लेबोरेटरी, ये एल का मतलब लेबोरेटरी है, के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न को मैंने कल चर्चा किया है। आज आपसे उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का जवाब अवश्य आप कमेंट में दे पाएंगे। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अपना कुछ सेकंड्स अभी देकर टार एजुकेशन की इस क्लास को अन्य क्लासेज को देखते हुए शेयर जरूर कर दें, जिससे आपके कुछ सेकंड देने से टार एजुकेशन का बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।